प्रारब्ध में जो लिखा है वह होता है या फिर हम जो करते हैं वह होता है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा लोग और काफ़ी कहें कि दुनिया में बहुत लोग परेशान हैं और कहें कि लगभग हर व्यक्ति परेशान है। लेकिन क्या उसके परेशान होने से परेशानी खत्म हुई? नहीं हुई। और क्या उसके खुश होने से वो खुश हुआ? क्या तब भी परेशानी खत्म हुई? नहीं हुई। देखिए दोस्तों, जीवन का संबंध या कहें कि फल प्रारब्ध के हाथ में है। और प्रारब्ध बनता कैसे है? व्यक्ति के कर्मों के अनुसार। पूर्व जन्म में कोई कर्म किए होंगे, इस जन्म में कोई कर्म किए होंगे, उसी के अनुरूप आपका प्रारब्ध बना है। इसमें कोई भी संशय नहीं है। एक व्यक्ति खूब भरपूर कोशिश करता है, तैयारी करता है और उसकी जॉब नहीं लगती। एक व्यक्ति जो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा होता है, छोटी मोटी कोई तैयारी, कोई छोटी सी सिर्फ फॉर्म भर दिया, लग गया कैसे भी, और उसकी नौकरी लग गई। तो ये सब क्या है? ये सब प्रारब्ध है कि बहुत अच्छे लेवल पे मेहनत करने के बाद भी हमारी जॉब नहीं लगी और दूसरे व्यक्ति ने बिल्कुल कम मेहनत की और उसकी जॉब लग गई। अब बहुत से लोग इसमें यह सोचते हैं कि इसमें आखिर ऐसा भेदभाव क्यों? भेदभाव नहीं है, योग। क्योंकि वो कहते हैं, आपने बहुत सी बार जब कुंडली वंडली दिखाई होगी या फिर आपके पास होगी, तो एक योग बनता है और योग बनता है समय के अनुसार कि आपके कर्म के अनुसार आपका प्रारब्ध किस समय पर बन रहा है। बहुत से लोग लाइफ में राशियां देखते हैं कि राशियां देखते हैं, जैसे कोई भी राशि उठाकर देख लो किसी व्यक्ति की, तो एक जैसे मान लो कोई एक मंथ है कि इस महीने की इस तारीख को तुम्हारा अच्छा समय प्रारंभ होने वाला है। अब मान लो 100 व्यक्ति है, 100 व्यक्तियों में से 50 का अच्छा समय प्रारंभ हो गया, लेकिन 50 के साथ उसी समय कोई घटना हो गई, किसी का और साथ कोई इंसिडेंट हो गया, किसी का बुरा समय चालू हो गया। अब सब लोग, मान लो 100 लोगों को एक साथ बैठाया गया, 100 लोगों को एक साथ बैठाया गया, तो वो 100 लोग कहेंगे कि हाँ इन्होंने बताया था जो सही बताया था, और बाकी के वो 100 में से 50 लोग बोलेंगे कि जो इन्होंने बताया था वो सही बताया था। बाकी के 50 लोग बोलेंगे जो इन्होंने बोला था वो गलत था, हमारे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। 50 बोलेंगे हमारे साथ तो अच्छा हुआ, ये तो सही बताते हैं। तो हर व्यक्ति का सबसे पहले अपना ओपिनियन होता है, लेकिन दोनों को रिजल्ट मिला किसके अनुसार से? समय के अनुसार। समय बड़ा बलवान है और वो समय को ही प्रारब्ध कहते हैं। क्योंकि समय के अनुसार हम पूरी दैनिक दिनचर्या करते हैं। रात को हम सुबह वाला कार्य थोड़ी करते हैं, रात को होती है तो सोते हैं, सुबह वो हमारा हो गया दैनिक दिनचर्या, वो भी एक कर्म है। ये बात आप ध्यान रखें, आज आप सो रहे हैं, खा रहे पी रहे, सारे कर्म हैं। लेकिन उन 100 लोगों में से 50 को जो फल मिला वो उनके प्रारब्ध के अनुसार मिला, क्योंकि यहाँ पर उनका योग बन गया, उनका प्रारब्ध था, उनके प्रारब्ध में फल लिखा था। किसी को कम मिला, किसी को ज़्यादा मिला, किसी की शुरुआत हुई है, किसी का पीक हो गया। और जो बाकी 50 लोग हैं उनका राशि से कोई लेना देना नहीं है। राशि से लेने देना इन द सेंस, आपके पास एक जन्म कुंडली है या फिर आपका भाग्य है। वो ऐसा नहीं है कि एक राशि पूरे सारे लोगों पर एक तरीके का प्रभाव डालेगी, ऐसा कदापि नहीं होगा। किसी के साथ अच्छा होगा, किसी के साथ बुरा होगा, क्योंकि ग्रह नक्षत्र सबके अलग अलग है। एक पल में बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। ये जरूरी नहीं है कि आप राशियां देख रहे हैं कि अब जैसे 29 मार्च से वो शनि का ग्रह परिवर्तित होगा, तो क्या सबके लिए अच्छा होगा? क्या इससे पहले लोगों की लाइफ में अच्छा नहीं चल रहा? क्या इससे पहले लोगों की लाइफ में बुरा नहीं चल रहा? देखिए, सबकी अपनी दशाएं, महादशाएं, क्योंकि ग्रह नक्षत्र बनाए इसलिए गए हैं कि व्यक्ति के टाइम, कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के फल के अनुसार सारी चीजें ऑटोमेटिकली चलती रहे। तभी तो कहते हैं ना, जाको रख साइया मार सके ना कोई। अगर कोई दूसरा व्यक्ति मारने का प्रयत्न भी करेगा और उसके भाग्य में मरना नहीं लिखा, तो वो व्यक्ति नहीं मर पाएगा। तो हमको समझने वाली बात यह है कि जो हम करते हैं वो क्या हमारे अनुसार है या प्रारब्ध के अनुसार है। देखिए, इसमें जैसे अभी आपको एग्जांपल बताया, हर व्यक्ति के विभिन्न मत होते हैं। हर व्यक्ति के, वो कहते हैं ना, एक प्रेडिक्शन की 50 के लिए सही बैठ गई, 50 के लिए गलत बैठ गई। सबके हुआ अपने अपने कर्मों, अपने अपने भाग्य, अपने अपने समय के अनुसार। लेकिन उन 100 व्यक्तियों में से 50 का ओपिनियन क्या बन गया कि ये सही बताता है, और बाकी 50 का ओपिनियन क्या बन गया? ये गलत बताता है।
जबकि सबका अपने अपने कर्मों, अपने अपने भाग्य, अपने अपने समय के प्रारब्ध के अनुसार लेखा जोखा हुआ। सामने वाला व्यक्ति तो सिर्फ माध्यम था कि इस राशि वाले की उसने अपना कर्म कर रहा था। आपके साथ होना वही है जो आपके भाग्य में है। देखिए, हम किसी चीज की तैयारी करते हैं, हो सकता है मैं आपको ठीक से समझा पा रहा हूँ या नहीं, ये कहना थोड़ा मुश्किल, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको चीजें समझ में आएंगी कि हम किसी चीज की तैयारी करते हैं और वो हम उसमें सफल हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि हमने कर दिखाया। लेकिन अगर वहां पर फल हमारे भाग्य में नहीं होता और जो इतने लोगों के भाग्य में नहीं होता, तो वो क्या तैयारी के बाद वो खुद फल ग्रहण कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं कि चिंताओं को त्यागो, चिंताओं को त्यागो, अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी को कम करो, क्योंकि किस्मत भाग्य जो बनाया गया है, प्रारब्ध बना है, तभी तो हमारे शरीर का निर्माण हुआ है। प्रारब्ध नहीं होता तो शरीर कहां से होता, और प्रारब्ध है तो शरीर हुआ है। इस शरीर को ये सारी चीजें भोगनी है। अच्छा समय भी आना है, बुरा समय भी आना है, सुख भी आना है, दुख भी आना है। आप लाइफ में बहुत से लोगों को देखोगे, कहें कि किसी चीज की तैयारी नहीं कर रहे, किसी और चीज से अमीर हो गए, और या फिर कहें कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा अमीर है, उसका एक फैसला या फिर कोई भी ऐसी चीज एक पल में उसको गरीब कर देती है। और सोशल मीडिया पर तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि ऐसा क्या हुआ कि एक बार में वो रंक से राजा बन गया और राजा वाला रंक बन गया। ऐसा क्यों? ये ग्रह नक्षत्र अपने अपने कर्मों का प्रभाव, प्रारब्ध ही तो है। तभी तो कहते हैं समय बड़ा बलवान है। लाइफ में हम बहुत सी बार ये चीजें करते हैं कि भगवान हमारी परीक्षा लेता है, ठीक है, हम सब ये मानते हैं। लेकिन जब अच्छे कर्म करते हैं, दान दक्षिणा जब करते हैं, तब हम क्या करते हैं? दान दे दिया कि प्रभु सब देख रहा है, वो तो अंतर्यामी है। लेकिन जब हम गलत कार्य करते हैं और हमें कहीं ना कहीं उसका ज्ञान होता है या किसी के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, कहें कि इंद्रियां हमें उस ओर ले जाती है, मन उस ओर ले जाता है, उस समय क्या हम भगवान का स्मरण करते हैं कि वो सब जगह देख रहा है, वो अंतर्यामी है? नहीं, उस समय हम लेफ्ट राइट देखते हैं बस, कि कोई देख तो नहीं रहा है। बस वहां हम भूल जाते हैं कि जो अंतर्यामी है, हम अच्छा कर्म करते वक्त ये कहते हैं कि वो अंतर्यामी सब कुछ देख रहा है। जैसे ही कोई गलत कर्म होता है हम उसे भूल जाते हैं कि वो सब कुछ देख रहा है। अगर हम ये याद रखें तो शायद उस कर्म से हम बच जाएं। तो एट द एंड आपको यही पता चलेगा कि फल प्रारब्ध के अनुसार है। अब इसको एक स्टोरी के माध्यम से और समझते हैं। आपको ऐसा लगेगा कि लाइफ में नहीं यार, जो व्यक्ति चाहे वो अचीव कर सकता है। नहीं, वो तो पहली बार में भी अचीव कर सकता है। फिर क्या पहली बार में उसकी तैयारी पूरी नहीं है? बहुत से लोग बड़े बड़े लेवल के बड़े बड़े एग्जाम्स के पहला अटेम्प्ट, दूसरा अटेम्प्ट, तीसरा अटेम्प्ट, चौथा अटेम्प्ट कर लेता है, लेकिन क्या फल मिला आपको? चलो मैं एक के बजाय दो स्टोरी रिवील करता हूँ, ठीक है। जैसे क्या है, दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं, दोनों अलग अलग, आपको समझ में आएगा। दो व्यक्ति लड़ रहे होते हैं। अब वो दोनों व्यक्ति करते क्या है? एक तो कहता है कि प्रारब्ध के अनुसार भाग्य में जो फल होगा वो मुझे मिल जाएगा, कि भाग्य समय में जो लिखा है वो होगा, फल लिखा है तो मिलेगा। दूसरा व्यक्ति ये कहता है, इसका मैं लाइफ का और लाइव एग्जाम्पल भी आपको बताऊंगा कि कब कैसे प्रारब्ध करवट बदल देता है। तो आपको ऐसा लगता होगा कि आज मैं तो कुछ काम ही नहीं कर रहा। आपको ऐसा लगता होगा कि यार लाइफ में मैं तो कैसे भी बड़ा नहीं बन सकता। प्रारब्ध का खेल आपको समझ में आएगा, वो आपको अंत में बताता हूँ। पहले दो स्टोरी समझ लेते हैं। और जैसे दो व्यक्ति होते हैं, पहले कहता है समय भाग्य प्रारब्ध में जो होगा वो मिलेगा, बस अपना कर्म करते चलो, जो आज तुम्हें मिल रहा है, टेंशनों को छोड़ो भाई, जो होना है वो होना है, हम नहीं बदल सकते। दूसरा ये कहता है नहीं, इस देश का राजा महाराजा जो है वो जो चाहता है वो होगा। अब दोनों के ऊपर बहस छिड़ जाती है। वो दोनों राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं। राजा के दरबार में पहुंच जाते हैं तो उन दोनों व्यक्तियों से सारा व्याख्यान सुना जाता है। तो एक व्यक्ति कहता है कि महाराज जो प्रारब्ध में भाग्य में है वो होगा। राजा को थोड़ा सा अहंकारवश कि यार ये क्या बोल रहा है। दूसरा व्यक्ति ये कहता है कि जो महाराज चाहेंगे वो होगा। वो महाराज प्रसन्न हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, हर किसी को अच्छाई तो पसंद आती है लेकिन बुराई ग्रहण कोई नहीं करता।
ठीक है, हर किसी को चापलूसी लगाने वाले तो पसंद आते हैं, लेकिन कोई सत्य अगर कड़वा बोल जाए वो किसी को पसंद नहीं आता। अब महाराज खुश हो जाते हैं। महाराज कहते हैं इनको एक को कद्दू दे दिया जाए और दूसरे को फल फ्रूट दे दिया जाए। अब जिसका परिवार बड़ा था उसको फल फ्रूट दे दिए गए, क्योंकि महाराज नहीं जानते थे कि परिवार बड़ा क्या है, बस उन्होंने अपने अपने हिसाब से दे दी, क्योंकि उनको कोई और चीज करनी थी। तो महाराज ने एक को फल फ्रूट दे दिए, जिसका परिवार बड़ा था, जो कह रहा था प्राण भाग्यम जो होता है उसको फल फ्रूट दे दिए गए। जो कह रहा था महाराज जो करते हैं, महाराज जो करते हैं वही होता है, और वो अकेला था व्यक्ति, उसको एक कद्दू दे दिया गया। और क्या क्या कि उस कद्दू में से काट के अंदर का सारी चीज निकाल के उसमें सोना चांदी भर दिया गया, और महाराज ने उसको कद्दू पकड़ा दिया। तो चले गए, रास्ते में दोनों अब खाने बैठ गए। तो अब वो जैसे ही लेके बैठे, क्योंकि अब उसको गरीब वाले जिसका परिवार बड़ा था उसको तो पता ही था इससे पूर्ति होने वाली नहीं है, और जो उसके साथ वाला था वो भी ये बात जानता था कि यार जितना मुझे मिला है ये मेरे लिए अधिक है, और जो इसके पास फल फ्रूट है इसमें इसकी पूर्ति होने वाली नहीं है। फल फ्रूट मैं ले लेता हूँ, मेरी पूर्ति हो जाएगी, ये कद्दू इसको दे देता हूँ, इसकी पूर्ति हो जाएगी। ठीक है, यहाँ प्रारब्ध का खेल समझिए। अब उसके अंदर दया का भाव उत्पन्न हुआ, नियत उसकी अच्छी हुई, उसने वो उसे दे दिया। अब वो फल फ्रूट खाकर तृप्त हो गया, उसने कहा कि ठीक है, एक्सेप्टेड। वो जो दूसरा था, जो भाग्य प्रारब्ध बोल रहा था, जिसकी फैमिली बड़ी थी, वो घर गया। तो उसने जैसे ही कद्दू काटा, उसके अंदर सोने चांदी भरे हुए थे, हीरे जवाहरात भरे हुए थे। अब वो दोनों जब महाराज के दरबार में वापस बुलाए जाते हैं, क्योंकि महाराज ने ये सारी करनी करी। महाराज कहते हैं ना कि जो मैं चाहता हूँ वो हो रहा था, वो भी ये जानता था कि जो महाराज चाह रहे वो हो रहा था, लेकिन पता थोड़ी था महाराज ने क्या किया है, और वो किसी दूसरे के पास पहुंच गया। अब महाराज ने जब बुलाया तो महाराज को लग रहा था कि जो मैंने किया है वो होगा। जब महाराज से पूछा कि तुमने मैं फल फ्रूट दिए थे और तुमको मैंने कद्दू दिया, क्या हुआ? कि महाराज कद्दू का मैं क्या करता, कद्दू मेरे लिए बड़ा था, मैं अकेला व्यक्ति और इसकी फैमिली बड़ी है, परिवार बड़ा है, तो क्या करता, मैंने इसको कद्दू दे दिया, मैंने फल फ्रूट ले लिए, फल फ्रूट में मेरा पेट भर गया। तब महाराज को समझ में आया अहंकार करने से कुछ नहीं होने वाला, प्रारब्ध के हाथ में फल है, कि इसका भाग्य का यहाँ पर योग बना, इसके यहाँ पर सारी चीजें हुई, इसलिए ये कर्म हुआ। अब यहाँ पर दूसरी चीज ऐड करते हैं, दूसरी स्टोरी ऐड करते हैं कि जब महाभारत हमने लगभग सबने देखी है, भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भागवत गीता में एक चीज कहते हैं, जब हम देखते हैं कि कौरवों ने भरसक प्रयास किया अपनी बुद्धि के अनुसार, अपने कर्म के अनुसार, कि भरसक प्रयास किया कि पांडवों को मारा जाए, भीम को जहर देकर नदी में फेंक दिया गया। वहां पर प्रारब्ध का खेल देखो कि वहां पर 40 हाथियों को बल भीम को मिल गया, उनको जलाने का प्रयास किया गया लाक्षागृह में, वहां से वो बच निकले। तो भगवान श्री कृष्ण यही कहते हैं कि उन्होंने अपने अनुसार सारे प्रयत्न किए, लेकिन क्या फल उनके हाथ में था? क्या वो तुम्हारा बाल विवाह का कर पाए? क्या वो तो कुछ तुम्हारा बिगाड़ पाए? क्या उन्होंने जो सोचा था वो कार्य वो कर पाए? वो सिर्फ कर्म कर सकते थे, अपना प्रयास कर सकते थे। तभी तो कहते हैं जाको राके साइया मार सके ना कोई, तो क्या वो मार पाए? क्या वो अपने अनुसार फल प्राप्त कर पाए? नहीं। तो क्योंकि फल के प्रति अपनी आसक्ति त्याग दो, कि आज जो आप कर्म कर रहे हैं उसको पूर्ण निष्ठा के साथ करे जाए। प्रारब्ध का जब योग बनेगा, फल बनेगा, वो आपको हर अवस्था में जरूर मिलेगा। तो ये आप ध्यान रखें। अब जैसे बहुत से लोग अब ये कहेंगे कि अब जैसे इसमें लाइव एग्जांपल्स देखे जाएं कि आखिर ऐसा क्या है। जैसे देखिए, जैसे हमने पहले भी चाय वाले की बात बताई थी, क्या चाय वाले ने कभी सोचा था कि वो बिल से मिलेगा? पूरा नाम नहीं लेंगे, सिर्फ कि फॉरेनर से क्या मिलेगा, मिलने का ही सपने में नहीं सोचा होगा। बाकी सारी चीजें हुई है वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हुई है, बाकी सारी चीजें हुई है वो तो एक्सट्रीम लेवल पे हुई है। क्या कभी सोचा था? और एक चीज छोड़िए, क्या इन दोनों ने ही सोचा था कि चाय वाले ने और फॉरेनर ने, क्या दोनों ने ही सोचा था कि ये सारी चीजें होंगी? नहीं, ये सारी चीजें सिर्फ प्रारब्ध में थी। समय आया, योग बना, चीजें हुई, और सोचा दोनों में से किसी ने भी नहीं।
समय आने पर, तय समय पर वो चीज़ होगी। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी जो चिंता है वो व्यर्थ है, वो व्यर्थ है। अब हो सकता है ऑटोमेटिकली आ रही हो, तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप कम करने का प्रयत्न करें। अभी एक दूसरा एग्जांपल और देते हैं, इसकी फ्रीक्वेंसी कम करने का प्रयत्न करें। क्या चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, तो इसकी हम चिंता लेकर बैठे हैं, और चिंता इतनी लेकर बैठे हैं कि इस चिंता को लेकर बैठने से कुछ हुआ। अब हमें को ये लगता है कि चिंता तो होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन हम इसकी कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। वो कैसे? आत्मज्ञान से, कि जो चिंता है वो सिर्फ चिंता है, उससे चीजें, परिस्थिति बदलने वाली नहीं है। तो इस चिंता के बारे में चिंतन करें कि कैसे सॉल्व हो सकती है, लेकिन हम इसको लेकर बैठ गए तो चिंता दीमक की तरह हमको खा जाएगी, और धीरे धीरे आपकी फ्रीक्वेंसी विचारों की ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ये पता लग जाएगा कि फल हमारे हाथ में नहीं है। और अहंकार, घमंड, ईगो, ये किस वजह से होती है? हम अपने चाह के अनुसार फल प्राप्त करने को जाते हैं, कि मैं तो प्राप्त करके ही मानूंगा, मैं प्राप्त कर लूंगा, मैंने कर दिखाया। बस यही हम मात खा जाते हैं, कि फल के प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, फल के प्रति हमारी चाह बढ़ जाती है, और ये मन हमें हमारी राह से भटका देता है, क्योंकि हम सपने देखने लग जाते हैं, उन सपनों में खो जाते हैं। कार दिख रही है, बंगला दिख रहा है, ये फल मुझे मिल गया तो ये तो मैं करूँगा, ये फल मिलने के बाद ये भी मैं करूँगा। पता चला तुम्हें वो फल ही नहीं मिल रहा, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ हो गई, बाकी सारी चीज़ें तो ऑटोमेटिकली व्यर्थ हो गई जब फल ही नहीं मिला। तो सबसे पहले अपने गोल्स पर, अपने टारगेट पर फोकस रखकर सिर्फ 100% अपना दें और कार्य करते जाएं, फिर वो फल मिलेगा। आपके भाग्य में फल के साथ पैसे आएंगे, फिर वो आपको कहाँ खर्च करना है, क्या खरीदना है, क्या नहीं खरीदना, वो आप अपने अनुसार देखें, और वो भी आपके प्रारब्ध में कितना है वो प्रारब्ध डिसाइड कर लेगा। तो प्रारब्ध का काम प्रारब्ध को करने दें, अपना काम हम करें, क्योंकि हमें अपने विचारों की फ्रीक्वेंसी कम करनी है, कि हमें जो मिल रहा है उसको हमको करना है। फालतू की चीज़ें सोचने समझने से कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर जैसे एक एग्जांपल है चाय वाले का और फॉरेनर का। नाम तो सबको पता है, डिस्क्लोज करने कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि चीज़ें बिगड़ जाती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का ज़माना है, कब कहाँ से कौन सी चीज़ हो जाए खुद को ही नहीं पता। तो इसलिए, और सब जानते हैं इसलिए, क्योंकि दोनों में से किसी ने नहीं सोचा कि मैं जाऊंगा इससे मिलूंगा, या इसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कोई आएगा मेरे से मिलेगा और मेरी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अब इसने लाइफ इसकी चेंज कर दी। फॉरेनर ने चाय वाले की लाइफ कोई चेंज नहीं की, उस फॉरेनर को निमित्त बनाया गया है प्रारब्ध के अनुसार। अगर आज इस व्यक्ति को लगता है मैंने लाइफ बदल दी या मैं किसी की लाइफ बदल सकता हूं, तो ये इसका सिर्फ भ्रम है, मैं है और अहंकार है। इस लाइफ में कोई किसी व्यक्ति की लाइफ नहीं बदल सकता। अगर आज किसी व्यक्ति को ये लग रहा है, वीडियो ऑलमोस्ट लंबी हो रही है मैं जानता हूँ, लेकिन जो आ रहा है वही मैं बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता क्या है ये। कि जिस व्यक्ति को आज लग रहा है मैं दूसरे के लिए ये कर रहा हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं अहंकार या घमंड में, ईगो में तो नहीं आ गया। ये तुरंत उस अपने आप की पहचान कर लें, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ऐसे मोड़ पर ले जाकर आपको खड़ा कर देगा जहाँ पर आपको इनको निकालने में थोड़ी समस्या होगी। आपको लगेगा कि यार सामने वाले से नीचा मैं कैसे हो जाऊँ, वहाँ पर भी आपको त्याग कर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। तो जिस व्यक्ति को लगता है कि मेरी वजह से ये खाना खा रहा है, मेरी वजह से इसकी दिनचर्या चल रही है, तो ये सिर्फ भ्रम है। सब अपना अपना प्रारब्ध, अपना अपना भाग्य लिखा कर लाए हैं और वही सब भोग रहे हैं। जानवर जो कुछ करते हैं वो भी तो अपना भोग रहे हैं, भोगने के बाद वो चल जाएंगे। उनका पाप क्यों नहीं लगता? वो सिर्फ भोगने आए हैं, उनको पाप नहीं लगता। वो आज आपको के साथ कुछ कर दें, उनको पाप नहीं लगेगा, क्योंकि उनमें बुद्धि नहीं है। बुद्धि आप में है, आपकी नीयत देखी जाएगी, आपके कर्म देखे जाएंगे, उसी के अनुसार प्रारब्ध बनेगा। इसलिए कर्म करना जरूरी है। आज आपको लग रहा है सो रहा हूं, कर्म तो करना ही नहीं है, वो सोने का भी कर्म है। इसलिए कहते हैं ना, उतना खाए जितनी आवश्यकता है, उतना सोए जितनी आवश्यकता है। और अब दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर देखा जाए तो जैसे अभी कुछ एक शो को लेकर कंट्रोवर्सी हुई थी गलत बोलने के लिए, जबकि अगर उस शो को देखा जाए और उन दोनों व्यक्तित्व को देखा जाए, शो भी अपने आसमान पर था और वो दोनों व्यक्ति भी अपने आसमान पीक पर थे।
ना तो शो के बारे में, ना उन दोनों लोगों के बारे में कभी नहीं सोचा कि ऐसा होगा। वो कहते हैं ना, समय, ग्रह, नक्षत्र, प्रारब्ध आया, अपना काम करके निकल गया। वो शो भी खत्म, वो दोनों व्यक्ति भी ऑलमोस्ट डाउन। क्या हुआ? क्या वो करना चाहते थे ऐसा? क्या शो आसमान पर नहीं था? क्या वो शो नोटों की बारिश नहीं कर रहा था? क्या इनकी लाइफ में पैसों की बारिश नहीं हो रही थी? क्या राजा से रंक नहीं बने? हो सकता है उनके पास पैसे हों, लेकिन आज वो दुनिया में नहीं आ रहे। कोई बाहर घूम रहा है, कोई डिप्रेशन में है, समस्याएं चालू हो गई। किसी का नाम खराब हो रहा है, किसी का और चीज खराब हो रही है। तो सारी चीजें, अब वो पैसा काम नहीं आ रहा, बाकी सारी चीजें, पैसा आपके रोटी खा रहे हो, खाना, मतलब सब चीजें हैं, लेकिन वो डिप्रेशन में फिर भी आप जा रहे हो। क्यों? प्रारब्ध बदलने वाला नहीं है। आज आप भगवान का नाम जप कर रहे हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। आज आप नाम जप कर रहे हैं, आप अंदर से शुद्ध होने लग जाएंगे, आपका मन क्लियर होने लग जाएगा, विचारों की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। या फिर आज हमें नाम जप मिल रहा है, हो सकता है ये भी किसी कारण से मिल रहा हो कि हमारे प्रारब्ध या दुख, या फिर कहें कि कहीं ना कहीं हम हारने लग गए हैं। तो उम्मीद कहाँ, सारी उम्मीदें तो बुरे वक्त में छोड़ जाती हैं। ईश्वर का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। जब मन से पुकारते हैं तो वो सहारा जरूर देता है, चाहे वो किसी भी रूप में दे। ये बात हम सब जानते हैं। तो आप इस चीज को प्रारब्ध से रिलेट करके देखिए कि हाँ, और फिर भी आपको अगर ये लगता है कि नहीं यार मैं कर सकता हूं, तो आप अपनी पिछली सारी लाइफ को उठाकर देखिए कि आपने क्या करने की कोशिश की और क्या हुआ। रिजल्ट अपने आप मिल जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि फिर तो कर्म नहीं करना है, ये कर्म तो करना ही है, क्योंकि फिर ये आपका प्रारब्ध बनने वाला है। आज आप सोच रहे हैं कर्म नहीं करूंगा, दिमाग को बिल्कुल फ्रेश रखूंगा, आराम से मस्त सोऊंगा, पता चला अगली लाइफ में संघर्ष ही संघर्ष करना पड़ रहा है। कहने का तात्पर्य ये है कि फल के प्रति आसक्ति छोड़ो, फल प्रारब्ध के हाथ में है। तुम सिर्फ अपना कर्म करो जो तुम्हें मिल रहा है 100% तरीके से, मन में शुद्ध विचार, शुद्ध नियत रख के। आपको ये नहीं सोचना है कि 1000 रुपये मिल रहा है तो मैं 1000 का काम क्यों करूँ, 100 का ही करूंगा, या फिर 1000 मिल रहा है मैं 10,000 का काम क्यों करूंगा। नहीं, जो मिल रहे हैं आपको आपके काम के पैसे ही मिल रहे हैं। आपकी नियत प्रारब्ध देखता है कि नियत कैसी है। नियत 100% करने की है, पैसे से इसको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फल तो प्रारब्ध के हाथ में है। पैसे से इसको कोई मतलब नहीं है, इसको काम करने में इंटरेस्ट है, 100% के साथ कर रहा है, प्रारब्ध सब कुछ देगा। तय समय आने पर प्रारब्ध भर कर देगा, क्योंकि नियत आपकी क्लियर है कि आपको फल से कोई मतलब नहीं है। आपको जो कर्म मिला है वो आप 100% तरीके से कर रहे हो, क्योंकि फल प्रारब्ध के हाथ में है। ये बात आप ध्यान रखें। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी, समझाने का पूरा प्रयत्न किया, फिर भी जाने कोई भूल हुई हो तो क्षमा। धन्यवाद।